नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और हम स्टार्ट करने वाले हैं सीपीसी की एक लेक्चर सीरीज़ को। इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आज का हमने जो सेशन रखा है, जो हमारे आज का लेक्चर है, उसका जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है इंट्रोडक्शन टू प्रोसीजरल लॉज। अब प्रोसीजरल लॉज होते क्या हैं, क्यों होते हैं, क्या यूज़ है इनका, ये आज के लेक्चर में हम थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। हम आने वाले लेक्चर्स में जो भी पढ़ेंगे उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैच करेंगे। हम टेस्ट करेंगे कि रियल लाइफ सिनेरियोज में ये प्रोसीजर हमारे काम का है भी या नहीं। अब जब हम प्रोसीजरल लॉज की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जो लॉ के स्टूडेंट्स होंगे वो भली भांति समझ रहे होंगे कि दो तरह के मोस्टली लॉ होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉज। सब्सटैंटिव लॉ जो हमें राइट देते हैं एंड प्रोसीजरल लॉज जो बताते हैं कि राइट तक कैसे पहुंचा जाए या उस राइट को पाने का रास्ता। अब इस जो डेफिनेशन है हमारा, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रोसीजरल लॉज प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर, मैनर, mechanism through which legal rights are enforced and remedies are obtained. Now, what is the end result? अंत में क्या चाहत है? रेमेडीज की। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, भगवान ना करे हो, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कोई समस्या होती है, किसी विवाद में उलझ जाते हैं आप और सामने वाला कहते कि जाओ बात खत्म करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, क्या आपको इस प्रोसीजरल लॉज की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सब्सटैंटिव जो आपका गोल है आपने अचीव कर लिया, आपको रेमेडी मिल गई, आपका लफड़ा खत्म हो गया। बट दुनिया इतनी आसानी से नहीं चलती है और हमें हमारे अधिकारों को पाने के लिए एक बड़े कठिन पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए प्रोसीजरल लॉज का समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्सटैंटिव लॉ यानी जो राइट आपको जहां से मिलने हैं आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस रास्ते का जानना ज़रूरी है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक।